32 से कंटिन्यू। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्कशीट 32 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है अंडरलाइन दी नेमिंग वर्ड्स, यानी नाउन्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नाउन संज्ञा शब्द को लाइन करना है आपको। ही प्लेज फ्लूट, ही यहाँ पे जो प्रोनाउन होता है वो है, प्लेस यहाँ पर वर्ब है, और फ्लूट क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया। फ्लूट एक वाद्य यंत्र का नाम होता है, बांसुरी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लूट हो गया नेम, नेमिंग वर्ड, नाउन। मंकीज प्ले ऑन द ट्री, अब ट्री भी नेम है, मंकीज भी जानवर का नाम है, बंदर। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस में जो वर्ड हैं इन्हें अंडरलाइन कर देंगे। इंडिया इज आवर कंट्री, इंडिया देश का नाम है, कंट्री भी देश का नाम होता है। तो यहाँ पर कंट्री यानी हमारा देश, ठीक है, देश का नाम है इंडिया। तो दोनों ही नाउन है, तो यहाँ पर दोनों को अंडरलाइन कर देंगे। अ काऊ इट्स ग्रास, काऊ जानवर का नाम है, ग्रास एक घास का नाम है, घास होती है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, नाउन। ठीक है, बिट्टू इज ईटिंग एन एप्पल, बिट्टू नेम है, एप्पल फ्रूट का नेम है, दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। ईटिंग अपना वर्ब होता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, रिप्लेस अंडरलाइन नाउन्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। आपको नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करना है, जो कि नाउन जो प्रोनाउन की परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वो यही होती है कि नाउन की जगह पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उन्हें वो कहते हैं प्रोनाउन। जैसे मैं, उस पर, हमारा, वे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोनल इज डांसिंग, सोनल डांस कर रही है। अब सोनल के लिए यूज़ करेंगे हम, सोनल लड़की है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे शी। वह, शी इज़ अ गुड डांसर, वह एक अच्छी डांसर है। द सन इज इन दी स्काई, जो सूरज है वो आसमान में है। इट राइज इन दी ईस्ट, उस पूरब में उगता है। तो सन के लिए हो जाएगा इट का। जानवर और किसी भी थिंग के लिए यूज करेंगे हम इट का। ठीक है, पीपल गो बैक होम, पीपल अपने घर जाते हैं। दे हैव डिनर, वे डिनर करेंगे। तो यहाँ पर डिनर करते हैं, तो पीपल के लिए हो गया दे, क्योंकि पीपल काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कुणाल इज राइटिंग, कुणाल लिख रहा है। कुणाल बॉय है तो इसके लिए यूज़ कर देंगे मैन है, तो यहाँ यूज़ करेंगे कुणाल की जगह वह है ही इज़ डूइंग होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रहा है। रजनी एंड प्रतिमा आर फ्रेंड्स, रजनी और प्रतिमा फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर दो जने हैं, रजनी और प्रतिमा, तो इनके लिए यूज़ करेंगे दे। वे लिव इन जयपुर, दे लिव इन जयपुर, वह जयपुर में रहते हैं। प्रिया एंड आई लव टू सिंग, प्रिया और मुझे गाना बहुत पसंद है, गाना गाना। वी आर गुड सिंगर्स, हम अच्छे सिंगर्स हैं, गायिका हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रिया और आई है, तो दो जने हैं, तो दो जनों के लिए यूज़ कर दिया हमने वी का, यानी हम का। तो इस तरह से आपका डन होता है वर्कशीट 32 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 33, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है गिवन बिलो इज अ पिक्चर स्टोरी अबाउट रामा, रीड द सेंटेंस विद पिक्चर एंड गिव करेक्ट सीक्वेंस इन बॉक्स। आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जो सीक्वेंस है वो अरेंज करना है बॉक्सेस में। ठीक है, तो यहाँ पर तरह तरह की पिक्चरें दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या होगा, सब फिर क्या होगा, तो ये आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट हो जाएगा पिक्चर स्टोरी अबाउट रामा, रामा की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। ओके, तो रामा वॉज अनहैप्पी बिकॉज हर स्कूल डिड नॉट हैव अ टॉयलेट, शी टॉक्ड अबाउट दिस विद हर दीदी। रामा बहुत अनहैप्पी, हैप्पी का अपोजिट होता है अनहैप्पी, ना खुश है क्योंकि उसके स्कूल में टॉयलेट नहीं है। उसने अपनी सिस्टर से इस बारे में बात की। नेक्स्ट हो जाएगा हर दीदी टॉक्ड विद हर फ्रेंड, दे डिसाइड टू टॉक विद पीपल ऑफ द विलेज। फिर उसकी जो दीदी है वो अपने फ्रेंड से बात करती है और वो डिसाइड करते हैं कि गांव के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा सेंटेंस थर्ड, दीदी एंड हर फ्रेंड्स टॉक विद द पीपल ऑफ द विलेज एंड दे फेल्ट दैट अ टॉयलेट शुड बी बिल्ट इन रामाज स्कूल। और जो दीदी और उसके फ्रेंड होते हैं वो मिलते गांव के लोगों से बात करते हैं, तो गांव के लोगों को रियलाइज़ होता है कि बनाना चाहिए रामा की स्कूल में एक टॉयलेट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आफ्टर ऑल द पीपल डिसाइड दैट टॉयलेट शुड बी बिल्ट, दीदी वेंट टू टॉक विद द स्कूल टीचर एंड शी फाइनली एग्रीड टू बिल्ड वन। देन क्या होता है कि सभी पीपल डिसाइड करते हैं कि टॉयलेट बनना ही चाहिए, तो यहाँ पर दीदी जो है वो बात करने जाती है स्कूल टीचर से और वो फाइनली एग्री हो जाती हैं बनवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सेंटेंस सून द वर्क फॉर अ टॉयलेट स्टार्टेड, ऑल द एल्डर चिल्ड्रन हेल्प इन मेकिंग अ टॉयलेट। और जल्दी ही टॉयलेट बनना स्टार्ट हो जाता है और जो सभी बड़े बच्चे हैं वो हेल्प करते हैं टॉयलेट को मेक करने में, बनाने में।
नेक्स्ट हो जाएगा फाइनली टॉयलेट वॉज बिल्ट इन द स्कूल, रामा नेवर फेस्ड द प्रॉब्लम अगेन। और फाइनली टॉयलेट बन करके तैयार हो जाते हैं स्कूल में और रामा कभी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करती है दोबारा से। तो इस तरह से ये रामा की स्टोरी है जिसमें एक वो किस तरह से टॉयलेट के लिए दुखी रहती है, टॉयलेट नहीं होता उसके स्कूल में, और किस तरह से उसकी सिस्टर ने कदम बढ़ाया और विलेज के लोगों के साथ मिलकर के उसके स्कूल में टॉयलेट बनवाया। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है रामा की। अगर आपके स्कूल में भी नहीं है तो आप भी इस तरह से लोगों को जागृत कर सकते हैं और अपने स्कूल में टॉयलेट बनवा सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो ये डन होता है वर्कशीट 33 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 34 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, लुक एट द कॉमिक स्ट्रिप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कॉमिक स्ट्रिप दे रखी है, ठीक है, तो आपको आंसर करना है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पहले नंबर पे बच्चा है, देन वो क्या कर रहा है, सेकंड नंबर में बारिश आना स्टार्ट हो गया है, वो अपना छाता खोलेगा थर्ड नंबर में, देन क्या होता है उसकी वो छाते में पानी भर करके उसमें खेल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही फनी पिक्चर है बच्चे की। व्हाट इज़ द बॉय डूइंग इन पिक्चर फर्स्ट, क्या कर रहा है वो, द बॉय इज वॉकिंग विद अ अम्ब्रेला, बॉय जो है वो अपने छाते के साथ चल रहा है। डज ही लुक हैप्पी इन पिक्चर 4, द बॉय इज सिटिंग इन एन अम्ब्रेला एंड एन अम्ब्रेला इज फिल्ड विद वाटर, विल रेन्स वाटर एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स, आप क्या करते हैं जब बारिश होती है। आई लाइक टू गो आउट एंड सिंग एंड डांस इन दी रेन, मैं बाहर जाती हूँ और गाना गाती हूँ, डांस करती हूँ बारिश में। वॉट डिड द बॉय डू व्हेन इट्स स्टार्टिंग रेनिंग, जब बॉय क्या करता है जब स्टार्ट हो जाती है बारिश, तो ही ओपन द अम्ब्रेला एंड ही फिल्ड द अम्ब्रेला विद रेन वाटर, देन ही जम्प्ड इनटू इट, और वह उसमें जंप करता है। तो इस तरह से डन होता है पिक्चर से रिलेट ये वर्कशीट 34। अब देखेंगे वर्कशीट 35। तो यहाँ है एक स्टोरी जिसे आपको पढ़ना है, रीड द स्टोरी ऑफ अ बर्ड हाउस एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बिलो। यहाँ पर बर्ड हाउस की जो स्टोरी दे रखी है वो आपको पढ़नी है, देन इससे रिलेट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले रीड करते हैं इस जो स्टोरी है इसे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बात होती है, 3 birds lived together on a tree, 3 birds रहते हैं एक साथ में एक पेड़ पर। देयर नेम वर कोको, पीहू, सोनू, उनके नेम होते हैं कोको, पीहू और सोनू। दे बिल्ट अ स्मॉल हाउस विद वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स, वो अपना छोटा सा घर बनाते हैं वुडन जो लकड़ी की टहनियाँ होती हैं, ग्रास होती है, लीव्स से। कोको वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 3, कोको जो है उसमें से सबसे यंगेस्ट होता है, सबसे जवान होता है। सोनू वॉज एल्डेस्ट, और सोनू सबसे बड़ा होता है। वन डे कोको वेंट आउट टू बाय बेरीज फ्रॉम द जंगल मार्केट, एक दिन कोको बेरीज लेने जंगल मार्केट जाता है, बट द फॉरगॉट टू टेक अ कैरी बैग विद हिम, और वो अपने साथ में कैरी बैग ले जाना भूल जाता है। पीहू एंड सोनू थॉट दैट दे शुड गो आफ्टर कोको विद अ कैरी बैग, अदरवाइज ही विल हैव टू ब्रिंग द थिंग्स इन अ पॉलीथीन बैग। और जो पीहू और सोनू है वो सोचते हैं कि कोको को देना चाहिए उसे कैरी बैग को, नहीं तो वो क्या करेगा कि पॉलीथीन वाले बैग में जो है कैरी जो बेरीज है वो ले आएगा। बोथ न्यू हाउ हार्मफुल पॉलीथीन इज फॉर द एनवायरनमेंट एंड ऑल एनिमल्स, वो दोनों जानते थे कि पॉलीथीन कितनी नुकसानदायक है एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के लिए और सभी जानवरों के लिए। सो दे फ्लू विथ कैरी बैग्स, सो वो उड़ते हैं कैरी बैग के साथ, एंड मीट कोको इन द मार्केट, और अपने मित्र कोको से मिलते हैं। ऑल ऑफ देम बॉट ग्रॉसरीज, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स फॉर देयर होम एंड कम बैक, और उन सभी ने ग्रॉसरीज खरीदी अपने घर के लिए, क्लॉथ्स खरीदे और बहुत सारी चीज़ें खरीदी, और वो वापस आ जाते हैं अपने घर पर। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है पॉलीथीन का ना यूज़ करना। हम पॉलीथीन की जगह कपड़े की थैली यूज़ कर सकते हैं, कागज़ की थैली यूज़ कर सकते हैं, बट आपको पॉलीथीन नहीं यूज़ करनी चाहिए। आप अपने घर से कैरी बैग लेकर जाएं और पॉलीथीन का मना कर दे दुकानदार से भी। तो इस तरह से पॉलीथीन अगर बंद हो जाएंगी तो कोई भी नहीं लेगा, अगर कोई भी नहीं लेगा तो पॉलीथीन बिकना बंद हो जाएंगी और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, वेयर डिड द 3 फ्रेंड्स लिव, कहाँ रहते थे वो तीनों फ्रेंड्स। दे लिव टुगेदर ऑन अ ट्री, वो एक पेड़ के ऊपर रहते थे। व्हाट डिड दे बिल्ड देयर हाउस विद, उन्होंने किससे बनाया अपना हाउस। दे बिल्ड देयर हाउस विद वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स, उन्होंने अपने घर को वुडन स्टिक्स, ग्रास और लीव्स से बनाया। व्हाट डू यू बिल्ड आवर हाउस विद, हमारा घर जो है वो किससे बना होता है। वी बिल्ड आवर हाउस विद सीमेंट, ब्रिक्स, कंक्रीट एंड
बार एक्सेट्रा। तो हमारा जो घर है वो ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि से बनता है। ठीक है। What did the three friends buy from the jungle market? वो क्या खरीदने जाते हैं जंगल मार्केट में? Three friends buy berries from the jungle market. तो यहाँ पर बेरीज भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं कि थ्री फ्रेंड्स बॉट ग्रॉसरीज, क्लॉथ एंड अदर थिंग्स फॉर देयर होम फ्रॉम दी जंगल मार्केट। ओके, क्योंकि बेरीज लेने तो सिर्फ कोको जाता है, तो यहाँ पर आप करेक्ट कर दीजिएगा इस आंसर को। आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे ये वाला। ओके, कि थ्री ऑफ देम बॉट ग्रॉसरी, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स फॉर देयर होम फ्रॉम दी जंगल मार्केट। ओके, इसको करेक्ट कर देना। व्हाट डू यू बाय व्हेन यू गो टू मार्केट? आप क्या खरीदते हैं जब आप मार्केट जाते हैं? तो मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रोसरीज इत्यादि। हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम दी मार्केट? आप कैसे खरीदते हैं, कहाँ कैसे लाते हैं जो खरीदी हुई चीज़ें होती है मार्केट से? वी यूज़ क्लॉथ बैग टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम दी मार्केट। हम एक कपड़े का बैग यूज़ करते हैं बाजार से सामान लाने के लिए। तो ये डन होता है वर्कशीट 35। इसी के साथ